होगा। जी, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हाजी अमानुल्लाह अंसारी। ये आपको बताएँगे कि हज जिसको भी करने जाना है, उसके लिए हज में जैसे कि क्या-क्या लगेगा और कब से हज जाया जाएगा, कब तक डेट है? आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय बताएँ। मैं हाजी अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट, वरिष्ठ सदस्य स्टेट हज कमेटी उत्तर प्रदेश। सर, हज करने की तिथि आ चुकी है, जी। तो ऐसे में हज जो भी करने जाएगा, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे या क्या-क्या प्रोसेस है उसके? देखिए, कोई भी हज करने का जो इच्छुक है, अब वो जाएगा 2025 वाले सत्र में, तो एक आवेदक के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, जिसकी वैधता 15 जनवरी 2026 तक होना चाहिए। ठीक। इसके अलावा उस आवेदक के पास आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ये होना आवश्यक है और एक वाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इतने के साथ वो आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। हज आवेदन के लिए हज ऐप सुविधा भी प्रोवाइड किया गया है। सीधे कोई आवेदक अगर मोबाइल कंप्यूटर का जानकार है तो हज सुविधा ऐप पर जाकर के अपना आवेदन कर सकता है और साथ साथ जो आवेदन करेगा उसकी कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख लें। उस पर अपना ओरिजिनल सिग्नेचर करेंगे, उनके नॉमिनी का सिग्नेचर होगा और वो हार्ड कापी स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में जमा करना होगा। अच्छा, जो हज करने यहाँ से जाएँगे लोग, उनके लिए जो व्यवस्थाएँ रहेंगी जैसे कि वहाँ हज करने जैसे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएँ क्या-क्या रहेंगी? देखिए, जब हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति हज का आवेदन करता है और उसके लिए निर्धारित शुल्क, जैसे 2024 में 3,39,100 रुपया जमा हुआ था, इसके अतिरिक्त जो है करीब 15,000 रुपये के आसपास कुर्बानी का, जानवर का फीस जी। ये जमा किया। जिस व्यक्ति ने वो उनकी जो है सीधे स्टेट हज कमेटी के माध्यम से लखनऊ स्थित हवाई अड्डे से हम लोग उनको ससम्मान हवाई जहाज़ पर बैठा देते हैं और वो जाकर के मदीने शरीफ या मक्के शरीफ में जद्दा में लैंड करते हैं। जद्दा या मदीने शरीफ हवाई अड्डे पर हमारे जो है खादिमुल हुज्जाज होते हैं और मुअल्लिम होते हैं। मुअल्लिम का फीस जो है हर हाजी जमा किए हुए रहता है। मुअल्लिम का आदमी आएगा और आपको आवेदक को, हाजी को अपनी बसों में बैठाल कर ले जाएंगे। उनको जो निर्धारित उनका बिल्डिंग होगा, कमरा होगा, वहाँ उनको रहने का व्यवस्था दिया जाएगा। अगर हाजी पहले मदीने शरीफ जा रहा है तो उसको जो है मदीने शरीफ में 8 दिन रहना अनिवार्य होता है। मदीने शरीफ में प्रत्येक हाजी को 40 नमाजें पढ़ना ज़रूरी है। इस तौर पर ये 8 दिन में 40 नमाजें हो जाती हैं। फिर जो है 9वें दिन वो हाजी मक्के शरीफ के लिए भेज दिया जाता है। ये व्यवस्था है। और जो हाजी सीधे जद्दा जाते हैं, जद्दा से मक्का शरीफ 460 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो सीधे मक्का जाते हैं वो जद्दा लैंड करेंगे, मक्का जाएंगे और पहले जो है हज के सारे अरकान पूरा कर लेंगे, तब वो बाद में हज के बाद यानी बकरीद के बाद मदीने शरीफ भेजे जाते हैं। 8 दिन उनको मदीने शरीफ में रखा जाएगा। इसके बाद उनको जो है वापस इंडिया भेज दिया जाता है। इस तरह से है। अब आप अगर ये भी जानना चाहेंगे कि हज के दरमियान क्या क्या कार्यक्रम, कौन कौन सा अरकान हाजी लोगों को करना आवश्यक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल हज का कार्यक्रम 5 दिन का होता है। जी, जी। उस 5 दिन में जब हाजी पहुँच जाता है मक्का शरीफ में, तो पहले वो अपना उम्रा करता है। उम्रा करने को आप ये कह लीजिए आसान भाषा में कि एक मिनी हज। बस उम्रा के दौरान वो खाने काबा का 7 चक्कर लगाता है और सफ़ा और मरवा पहाड़ी का 7-7 चक्कर लगाता है। इतना करने के बाद वो अपना बाल मुड़वाता है, मर्द है तो। औरतें हैं तो वो 4 अंगुल जो है इतना सा बाल कटवाती हैं।
ये एक आदमी का उम्रा हो गया। अब उसको जितना मौका मिले उम्रा करता रहे। एक चीज़ ये हुआ। उम्रा के बाद बकरीद के मौके पर जिलहिज्जा के 6 तारीख को हाजी लोगों को जहाँ कहीं भी वो रहेंगे, चाहे मदीने शरीफ में रहें चाहे मक्के में रहें, सबको जो है मीना में ले आया जाता है। मीना एक बहुत बड़ा एरिया होता है, पूरा एक कस्बा समझ लीजिए। जितने लोग हज के इरादे से गए हैं सबको मीना में आना होता है। वहाँ कैंप बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान और एयर कूल्ड होता है। चाहे बारिश पड़े, पत्थर पड़े, धूप हो, गर्मी हो, टेम्परेचर का कोई एहसास नहीं होता। 6 तारीख के शाम तक हर हाजी मीना में पहुंच जाता है। 7 तारीख के सुबह हाजी लोग फजर का नमाज पढ़ करके मौलिम, जो सऊदी अरब का आदमी होता है, वो गाइड जिसको कह सकते हैं आप, वो आते हैं या उनका स्टाफ आता है और उनके अंडर में जितने हाजी होते हैं, मोस्टली एक एक मौलिम के अंडर में 5 से 10,000 15,000 हाजी होते हैं। उनको कई कई टोलियों में, ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक आदमी आएगा और वो कहेगा कि ये मैं तख्ती लिए हूँ पहचान के लिए, आप मेरे पीछे पीछे आओ। मीना के कैंप से हाजी लोग निकलकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। बहुत आरामदेह खूबसूरत मेट्रो ट्रेन वहाँ चलती है। मेट्रो से वो बैठाल कर ले जाते हैं अरफात के मैदान में। अरफात का मैदान वो मैदान है जहाँ अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1445 साल पहले, यानी सन 632 में 2 लाख लोग हज के लिए गए थे और उस अरफात के मैदान में 2 लाख लोग जमा हुए थे, जिनको अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है दीन की सारी बातें मुकम्मल बता दिया और अल्लाह तबारक ताला को और 2 लाख हाजियों को गवाह बना करके उनसे जो है शहादत लिया, गवाही लिया कि हमने अल्लाह तबारक ताला ने जो हमको जो है हमारे ज़रिए से दीन, कुरान, अहादीस मिली है वो हम आप तक पहुंचा दिए। ये मैदान वो मैदान है जिसको अरफात के मैदान कहते हैं। यहाँ पर हर एक हाजी होते हैं। वहाँ बिल्डिंग नहीं होता, खुले आसमान के नीचे हाजी लोग रहते हैं। भैया आ रहे हैं 5 मिनट में। हर हाजी खुले मैदान में रहते हैं और वो इबादत का दिन होता है। उस दिन जो है हाजी लोग जिसकी जैसी फिजिकल कैपेसिटी हो, खड़े होकर चटियल धूप में खुले आसमान के नीचे बैठकर सिर्फ दुआएं करते हैं, अपने ज़िंदगी के गुनाहों और गलतियों की तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक ताला से माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वजीफ़ा करते हैं, तस्बीह करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये काम दिन भर सुबह से लेकर शाम को असर के वक्त तक किया जाता है। और इस दौरान उनको खाने पीने की चीज़ें जो है वहाँ के शेख लोग, रईस लोग या मुअल्लिम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। बहुत काफ़ी इंतज़ाम देते हैं खाने का। बिरयानी है, दाल चावल है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, फ्रूट है, आइसक्रीम है, तमाम चीज़ें। कोई शॉर्टेज नहीं रहता, कोई मारा मारी नहीं रहता, कोई लाइन क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं होता। अब जो है अरफात के मैदान से असर की नमाज पढ़ करके हाजी लोगों को मुज़दलिफ़ा नामक पहाड़ी पर जाना होता है, हर एक हाजी को। और इस दरमियान अगर मगरिब की नमाज का भी वक्त हो जाए तो मगरिब की नमाज वहाँ नहीं पढ़ना है। वो मगरिब की नमाज जाकर मुज़दलिफ़ा पहाड़ी पर ही पढ़ना है। भले ही उनको पहुँचने में 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 12 बज जाए, लेकिन उनके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि हमारी मगरिब की नमाज कज़ा हो गई। मगरिब की नमाज आपकी कज़ा नहीं मानी जाएगी। आप जब भी मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे पहले मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और इसके बाद इशा की नमाज पढ़ेंगे और फिर पूरी रात मुज़दलिफ़ा पहाड़ी पर जाग करके इबादत, गिरियाजारी, अल्लाह ताला से तौबा, मग़फ़िरत, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी रोज़गार के लिए, सेहत के लिए जो जितनी दुआएं मांगना हो सारी रात यही किया जाता है।
फिर मुजदलफा के पहाड़ी से फजर की नमाज पढ़कर हाजी लोग उसी मेट्रो ट्रेन से चलते हैं। अब मेट्रो ट्रेन से चलकर आप आते हैं जो स्टेशन जमरात के पास है। जमरात उसे कहते हैं जो शैतान का एक प्रतीक, पिलर, बहुत मोटा लंबा चौड़ा पिलर बना है। 3 शैतान का सिंबॉलिक पिलर है। और उसी दिन जिलहिज्जा का 10वीं तारीख है, बकरीद का दिन है। वहाँ पर हाजी लोग मुजदलफा पहाड़ी से चलकर आते हैं, जमरात वाले स्टेशन पर उतरते हैं। पैदल जाना होता है उस दिन, कोई कन्वेंस गाड़ी टैक्सी वगैरह नहीं चलती। शैतान के पास आते हैं, मुजदलफा पहाड़ी से ही जो है कंकड़ियाँ चुन कर के लाते हैं। 7 कंकड़ी बड़े वाले शैतान को मारा जाता है। इसके बाद आप अपने खेमे में मीना में चले आएँ, आराम करें, खाएं पिएं और फिर आप चले जाएं काबा शरीफ। वहाँ काबा शरीफ फिर हरम शरीफ में काबा शरीफ का 7 चक्कर लगाएं, जिसको तवाफ बोला जाता है। फिर सफ़ा और मरवा पहाड़ी का 7 चक्कर लगाएं, जिसको सही कहते हैं। इसके बाद सर के बाल मुंडवाएं। अब आपका हज पूरा हुआ और आप एहराम उतार देंगे। अब एहराम पहले बता देना चाहिए था, एहराम क्या चीज़ है जी। एहराम बगैर सिला हुआ 2.5 मीटर का एक कपड़ा होता है, जिसको आप तहमत के तौर पर बांधेंगे और वो इस तरह से बांधेंगे कि उसमें गांठ न पड़े, बस ऐसे लपेट लिया जाता है, गांठ नहीं पड़ना चाहिए। वो उस पर सिलाई मशीन या सिला हुआ नहीं होना चाहिए। और उसके नीचे आप अंडरवियर, चड्ढी वगैरह कुछ नहीं पहनेंगे। और 1-2.5 मीटर का चादर जो एक विशेष तरीके से एक बायां दाहिना कंधा खुला रहेगा, बाएं पर ढका रहेगा, वो पहना जाता है। इसको एहराम कहते हैं। जब हज का अरकान आपका पूरा हो जाएगा तब एहराम आप उतार सकते हैं। जी। जब तक आप एहराम पहने रहेंगे उस दौरान आपको मच्छर काट ले मारना नहीं है, खटमल काट ले मारना नहीं है, खुशबू नहीं लगाना है, शैम्पू, साबुन, तेल नहीं लगाना है, किसी को गलत निगाह से नहीं देखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, बचना है। औरतें आपसे टच न होने पाए। यद्यपि वहाँ 40 से 60 लाख के आसपास की जो है भीड़ हुआ करता है, लेकिन फिर भी इतने बड़े भीड़ में कोई एक दूसरे से धक्का मुक्की की नौबत नहीं आता। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताएं कि इतनी बड़ी भीड़ में वहाँ चाहे मदीने शरीफ हो चाहे मक्के शरीफ हो, एक लाउड स्पीकर नहीं कहीं बजता रहता कि बाएं हटिए, दाहिने हटिए, सीधे चलिए, इधर आइए, उधर आइए, आप भगदड़ न करिए, ऐसा करिए, कोई किस्म का नहीं। वहाँ के पुलिस विभाग है। देखने में हमें आपको लगेगा कि 15-16 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के हैं, खूबसूरत खूबसूरत नौजवान। बस वो अगर आप भटक गए तो वो आपको गाइड कर देंगे। आप गलत रास्ते चल रहे हैं तो वो आपको रोक देंगे। जिस रास्ते पर जाने के लिए मना किया गया है वो उस वक्त कहेंगे हाजी मना, हाजी मना। वो अरबी में बोलते हैं ज़्यादातर। आप न उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं न वो आपकी समझ सकते हैं, लेकिन इशारे से काम चल जाता है, किसी को कोई मसला नहीं पैदा होता। जी। और हर हाजी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कोई पिछड़ गया उनके ग्रुप का, कोई छूट गया, कोई बीमार हुआ, तो बिल्डिंग में करीब 500, 1000, 2-2 हज़ार लोग रहते हैं। सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस तरह से हज पूरा हुआ आपका। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको यह जानकारी मिली कि हज कैसे किया जाता है, क्या मतलब हज का होता है। हमारे साथ हाजी जी थे, उन्होंने पूरी जानकारी बताई। ऐसे ही जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मेरे चैनल का नाम है मिर्ज़ापुर समाचार। मैं हूं गौरव विश्वकर्मा।